हमारे पास ये इंसर्ट टैब में है। हमारे पास यहाँ पे पिवट टेबल पे टेबल्स के अंदर है हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर नेम, कंट्री, सिटी, रीजन, कंज्यूमर टाइप्स, इनकी कैटेगरीज क्या है, सब कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, तो सेल्स कितनी क्वांटिटी में सेल्स किया था हमने, क्या डिस्काउंट दिया था, प्रॉफिट क्या है। इस तरीके से हमारे पास ये डेटा है। 8,048 डेटा है। इस डेटा पे हम एनालिसिस करेंगे कि हम कितने टाइप के रिपोर्ट। आपको पता होगा सर रिकमेंडेड पीवट टेबल क्या होता है, बताइए। पीवट टेबल, रिकमेंडेड पीवट टेबल ये होता है सर कि अगर हमें कोई चीज बनानी है तो हमें नहीं आती है सर, जैसे हम इसके क्लिक करते हैं तो ये पूरे एंटायर सीट के डेटा को आपको क्या करता है, यहाँ पे दिखाता है कि आपको किस टाइप की रिपोर्ट है। यानी यहाँ पे रो टेबल में उसमें क्या करा है, जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया यानी कंट्री जो हमारी, इसके बेस पे इसमें क्या करा है, इसका जो प्रॉफिट है इसके इसमें ये कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले पे एनालिसिस को क्लिक करेंगे जिसमें रो लेवल पे सम प्रॉफिट यानी इसके बेस पे किया है, यहाँ पे सिटीज के बेस पे किया है। यानी ये जो हमारे मीन्स है इसके बेस सिटीज में स्टेट के बेस पे किया है। पहले कंट्री के बेस पे किया था फिर स्टेट के बेस पे। तो हमें क्या करता है ये एग्जाम्पल्स वो डेटा बता देता है कि आपको किस टाइप की चीजें चाहिए रिसोर्स पे शेयर। अगर आपको नहीं आता तो आप इसकी पूरी देख भी सकते हैं। यानी हमें हेल्प करता है कि हम डेटा पे कैसे एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे कंट्री के बेस पे यानी सिर्फ यहाँ पे आपको बताया है ऑर्डर आईडी एंड कैटेगरी के बेस पे। ऑर्डर आईडी आपके पास है और उसके बाद इसके अंदर कैटेगरी है, ये कैटेगरी है जो हमारे पास सप्लायर्स इसके अंदर किस किस केस है, इसमें इसके बेस पे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी ये बताता है कि अगर आपको डेटा को रीडर टेबल नहीं लगाना है तो आप इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी टेबल। टेबल वाली कंडीशन आपको मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। टेबल टेबल हम क्यों यूज करते हैं सर। ये चीज आपको पता है, चल गया। तो टेबल में हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है जिसके अंदर हमारा डेटा अवेलेबल है। तो हम इनसे चाहे तो टेबल में कर सकते हैं। जिस पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा अपना टेबल आंसर। तो ये पूरा का पूरा डेटा एक टेबल से इसका मेन टेबल होना आ रहा है। अब आप इससे आप जो भी चेंज करना चाहते हैं तो मैं बस सी मार्क डेटा लिखूँ। इस डेटा पे आपको कीवर्ड टेबल उससे लगाना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने पास ऑटोमेटिकली सी मार्क डेटा है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है। तो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ये ऑप्शंस पता है सर क्या है आपको, ये यानी और इस पे क्लिक करेंगे तो नहीं, ये एग्जैक्टिंग है। इसी सीट पे आपको पीवट टेबल चाहिए तो आपको यहाँ पे साइड में जगह देनी है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे कहाँ चाहिए। एक है आपके पास डेटा मॉडलिंग, तो इसको डेटा मॉडलिंग में हम अभी हम इस पर काम करेंगे। choose whether you want to analyze the multiple table। आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टेबल के डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका जरूर आएगा थोड़ा सा, हम आगे चलेंगे। इसके अंदर मल्टीपल टेबल कैसे यूज होंगे उसके लिए मैं आपको एक अलग से प्रैक्टिस क्लास में, जैसे कि मेरी पावर बीआई की क्लास डैशबोर्ड बता रहा हूँ उसके ऊपर से। तो अभी हम इसको करते हैं न्यू वर्कशीट पे करते हैं। हमारा पूरा का पूरा डेटा न्यू वर्कशीट पे करते हैं। डेटा मॉडलिंग वाला अभी माइंड में मत लेना। डेटा मॉडलिंग क्लिनिक वगैरह डेटा को कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। फॉरेन की और प्राइवेट की तो सर आपको पता ही होगा।
फॉरेन और प्राइमरी की, नहीं फॉरेन की और प्राइमरी की, पता है। प्राइमरी की, प्राइमरी प्राइमरी सर, फॉरेन की में आपको डुप्लीकेसी होती है, प्राइमरी की में डुप्लीकेसी होती है। जैसे सर हमारे एम्प्लॉय कोड्स होते हैं, तो वो आपका प्राइमरी की होता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय कोड से दो एम्प्लॉयज नहीं हो सकते। फोन नंबर नहीं हो सकते, आधार कार्ड नहीं हो सकते। एक एग्जांपल शेयर करें, अगर आपका ऑर्डर जैसे मान के चलो कोई प्रोडक्ट है, वो मल्टीपल टाइम हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट नेम सेम होगा, तो वो हमारा फॉर्म क्यों है। हाँ, तो वो चीज इसी में आएगी डेटा में, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे मौके करेंगे तो ये मेरे को क्या करेगा, न्यू टेबल टेबल से फील्ड लेके आएगा। यहाँ तक सर आपको कोई कंफ्यूजन इसमें? तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, पिवट टेबल। इसके अंदर आपके पास यहाँ पिवट टेबल के ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, रो लेवल है, कॉलम है और वैल्यूज है। इसको हम थोड़ा सा बाद में जिक्र करेंगे, पहले हम अपने टाइप की कस्टम रिपोर्ट्स को क्रिएट करना चाहिए। अब मुझे रिपोर्ट्स को किस वे में दिखाना है, यानी यहाँ पे जो मैं डेटा डालूंगा इस इसमें सारा डेटा आएगा, जो इसके अंदर डालेंगे डेटा, वो सारा डेटा कैसे होगा, ऐसे रिपोर्ट होगा। और जो चीज हम इधर डालेंगे वो डेटा मेरा सारा खत्म हो। यहाँ पे हम जो डालेंगे वैल्यूज, वो उसका यहाँ पे टोटल का है, जो भी चीज़ है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री को डालते हैं कि देखा अपनी कंट्री में ऐसे ही। अब मुझे चाहिए कि कौन से स्टेट में है, अगर मैं स्टेट डालूंगा तो मेरे पास स्टेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको इंटर स्विच कर दूंगा, ये मेरे पास ज्यादा है। नहीं तो हम इसको स्टेट का हटा देते हैं, इसकी जगह कोई और चीज रीजन ले, तो आपको रीजन मेरे पास ये है, और कंट्री को मेरा कहते हैं, जिसको जैसे आप शुरू करिए। तो यहाँ पे मेरे पास सेंटर में कितनी सेल्स होनी है, साउथ में कितनी है, तो मेरे पास नॉर्थ साउथ और सेंट्रल तीन चीजें। अगर आपको इसमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट वाला कॉलम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यूज है, जब भी आप इसके अंदर नंबर वैल्यूज को ट्रैक करेंगे, क्या करेंगे, तो वो उसका क्या करेगा, टोटल निकाल देंगे। और जब भी आप इसके अंदर कैरेक्टर, जैसे मेरे पास नंबर वैल्यू का मतलब क्या समझ में आया सर, कि जो मेरे हेडर्स हैं नंबर्स, तो उनका क्या निकाल के देगा, यहाँ पे जो भी नंबर्स में वैल्यूज होगी उसका क्या निकाल के देगा, सब। लेकिन जब इसके अंदर हम कैरेक्टर्स को असाइन करते हैं, इसको असाइन करेंगे करेक्ट, यानी मैं यहाँ पे सिर्फ जो मेरे पास रीजन है, यही रीजन में उठा के नीचे डाल देंगे, तो क्या बताएगा, ये इसका काउंट हो जाएगा। कैरेक्टर इन द सेंस कि उसको काउंट करेगा, जैसे कि एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रिया है, सेंटर में उसके 264, बाकी कहीं अंतर नहीं। हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, पहला सिलेक्ट किया, ठीक है। सेंट्रल है मेरे पास, इस सेंट्रल में मेरे पास ये रिपोर्ट कितना है, यानी ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा कैरेक्टर, उसको उसने काउंट किया। लेकिन इसी की जगह अगर ये वैल्यूज में डाल देते हैं, यहाँ पे क्या आता है, इन सबका सम। तो ये चीज सर आपको क्लियर होनी चाहिए बाद में। अगर मैं यहाँ पे रीजन की जगह यहाँ पे प्रॉफिट डालता हूँ, तो उसका प्रॉफिट पूरा ये दिखाएगा, तो यहाँ पे ठीक है। तो नंबर्स जो होते हैं हमारे, उसका सम होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं उसका क्या होता है, काउंट होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम नंबर की जगह कैरेक्टर में यूज कर देते हैं, तो हमारे उसमें क्या है, तो काउंट निकालना हो तो कैरेक्टर, बस ये टोटल समराइज डेटा चाहिए, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में आते हैं, यानी नंबर वैल्यू, तो उसको आप वैल्यू से,
तो ये चीज इस तरीके से आपकी एक रिपोर्ट। अभी हमने इस रिपोर्ट को इस तरीके से प्रिपेयर किया जो कि मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा आउटपुट है। अब इसी के अंदर यहाँ पे अगर आपको इस रिपोर्ट को दूसरे वे में चाहिए, तो यहाँ पे पेश कर लीजिए, कॉपी करके पेश कर दिया रिपोर्ट को। अब मेरे को यहाँ पे इसके अंदर फिल्टर कंडीशन अप्लाई करनी है कि यहाँ पे मैं दो स्टेट सिलेक्ट करूँ। यहाँ पे जो चीज डालेंगे वो उसके स्टेट को फिल्टर करेगा। मैंने यहाँ पे स्टेट यहाँ पे मेरे को फिल्टर कंडीशन। अब मुझे जिसका चाहिए, अगर मैं पूरे स्टेट का सिलेक्टेड करूँगा तो पूरे स्टेट का आएगा। अगर सिर्फ सिंपल जिसको सिलेक्टेड कर सकते हैं तो मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो स्टेट। तो ये चीज पता है आपको। अब इसी रिपोर्ट को आप कॉपी करके सब जितने टाइप में आप दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने स्टेट सिलेक्ट किया है। अब मैं मेरे को उसके रेस के लिए दिखाएंगे। यहाँ पे मैं रीजन हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे रीजन की जगह मैं यहाँ पे सिटी डाल, जो सम प्रॉफिट आया मेरा सिटी वाइज, ये पूरा मेरा सिटी वाइज ये ज्यादा हो रहा लेंथी तो आप क्या कर सकते हो, इसके स्लाइडर्स को चेंज कर सकते हो, सिटी इधर कर सकते हो और स्टेट इधर कर सकते हो। तो स्टेट आपको, जो सिटी है आपके दो लेवल्स में आ गई और जो स्टेट है आपके पास ये आ गए कॉलम, कंट्री कॉलम। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी रिपोर्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी के अंदर हम मल्टीपल रिपोर्ट बनाएंगे। मल्टीपल रिपोर्ट करेंगे। सर आप सिंगल सिंगल रिपोर्ट बनाते हो या मल्टीपल? जैसे जैसे यहाँ पे कंट्री प्लस रीजन, मुझे कंट्री भी चाहिए और क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, उस कंट्री के उसके रीजन। मैं रीजन ना लेके यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, प्रोडक्ट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से कंट्रीज भी है और प्रोडक्ट भी। इस रिपोर्ट को अगर आप कैटेगराइज करना चाहते हो, प्रोडक्ट हटा देते हो, यहाँ पे कुछ होगा सब कैटेगरी डालिए, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, सब कैटेगरी भी ज्यादा है हमारे पास लिस्ट में। यहाँ पे कोई दूसरी चीज कंज्यूमर टाइप लिस्ट है हमारे कंज्यूम, सिर्फ कंज्यूमर टाइप तीन टाइप के हैं तो हमारे पास किस तरीके से कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और तो ये इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसे विजुअल करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लियर है। अब इसी के हम पीवट टेबल के अंदर कई टाइप्स में आप रिपोर्ट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी कॉलम कैटेगरी हमने यहाँ पर डाल रखा है, सब कंज्यूमर टाइप डाल रखा, प्रोडक्ट डाल रखा है, कैटेगरी आप यहाँ डाल रखा है। इसमें किस टाइप की appliance है, जैसे कंज्यूमर में इसमें क्या है, उसके पास क्या है, प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें लगे हैं। इसको व्यू करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। फिर इसको आप क्लोज कर देंगे, पीवट टेबल में थोड़ी सी काम है। ये कॉर्पोरेट में आपके पास ये फॉर्म है। तो ये किस टाइप की एंट्रीज है सर, आपको जैसे भी ये भी काम कर सकते हैं, हम मतदान सेटिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। पीवट टेबल को आपको शो करना है तो शो कोई लिस्ट में ऐसे कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हम इस पीवट टेबल को यहाँ पे करते हैं पीवट टेबल ऑप्शन। जो हमारा कंज्यूमर इधर आ रहा है, हम इसको डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पे इसको क्लास क्लास, तो आप कंज्यूमर के सामने आ गए। आप क्लिक करेंगे तो आपके प्रोडक्ट नेम इस तरह से, तो आपके पास इस तरीके से आउटपुट यहाँ पे कहीं कहीं पे वैल्यूज नहीं आ रही हैं। पीवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे,
यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे लेआउट है, ये आपका फॉर्मेट डिजाइन है, यानी लेआउट आप यहाँ पे मर्ज सेल विद लेवल, अगर आप इसको यूज करके दिखाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना प्रोडक्ट नेम आ रहा है और फर्नीचर आ रहा है और सप्लाईज आ रहे हैं। अब यहाँ पे इसको जो सेल नेम है वो मैंने मर्ज कर दिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए ऊपर जो कैटेगरीज है इस तरीके से ये अलग है। स्ट्रक्चर आप इसको पिवट टेबल के ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं, यानी ये लेआउट, अब मैं इसको ऐसे करूँगा तो देखना सर अपडेट करना क्या मर्ज, तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ से इसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ये मर्ज हो गया, देखिए दिखाएं, तो पूरी की पूरी एंटायर एंट्री में क्या हो गया, यहाँ पे कहीं बीच में लिखा हुआ है तो डेटा बॉक्स, यहाँ पे कंज्यूमर लिखा है, यहाँ पे इस पे ये मर्ज हो गया। अब इसको थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ पे अगर आप इसको मर्ज हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हटा देंगे, तो ये सिंगल सेल पिवट टेबल ऑप्शन पे फिर से जाएंगे, ये मर्ज आपने देखा, फिर आपको यहाँ पे आता है डिस्प्ले जो फील्ड रिपोर्ट एरिया है, डाउन टू ओवर, ओवर टू, इस पे क्लिक करते हैं, पहले इसको छोटा करते हैं, एक चीज हटा देते हैं कनेक्टेड है, अभी थोड़ा सा और पूछ सा लगता है, क्या हो गया सर, कुछ बोलेंगे, यहाँ पे आप कीवर्ड टेबल ऑप्शन, पहले हम इसे डाउन को ओवर करेंगे, डिस्प्ले रिपोर्ट फिल्टर एरिया, अच्छा थोड़ा सा कीवर्ड रिपोर्ट को हम थोड़ा नीचे देखते हैं, ये ड्रॉप एंड फिल्टर एरिया, यहाँ पे हमें कुछ देना पड़ेगा, जैसे फिल्टर एरिया में ये मेरा पूरा आपने सिलेक्टेड कर लिया, फिल्टर एरिया आपका ये जी आपका ये है, पूरा का पूरा ये सिलेक्टेड है, अब इस पे आप जाएंगे पूरे केवल डाउन टू ओवर, ओवर टू डाउन, नहीं इसका याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में डाउन टू ओवर भी चेंज नहीं है, रिकॉर्ड फील्ड फिल्टर में रो, अगर आप फिल्टर में रो एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, फॉर्मेट है, लेआउट एंटिटी वैल्यू, तो जो डेटा सेव सेव मेरे काम पूरी सॉफ्टवेयर हम प्लान कर सकते हैं कैटेगरी, मैं सर यहाँ पे देखना कि जहाँ पे हमारी जीरो वैल्यू है इसको हमें चेंजेस करना, एग्जाम्पल हेलो, हेलो सर जहाँ पे हमारे पास जीरो वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, कन्वर्टेड करना है, यानी हाँ जैसे यहाँ पे मैंने पहले से डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से, तो यहाँ पे माइनस जो है, माइनस को हटा देंगे, माइनस को वो जीरो से नेगलेक्ट करना है डेटा को, तो फिर चेक करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं,
pivot table options। सर ये दो चीज नहीं हो रही है इसमें, मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पे जो एम्प्टी सेल्स हैं, 4 एम्प्टी सेल्स शो इन जीरो, तो आप इसको यहाँ पे जीरो ले सकते हैं। जहाँ पे भी आपको एम्प्टी सेल मिलेगा और उसकी जगह अगर आप कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जीरो सेलेक्ट करें। यहाँ पे डेटा में हमने डाला है सम एंड प्रॉफिट। अभी जैसे मैं इस वाली रिपोर्ट में इसको यहाँ पे चेंज कर, ये यहाँ पे आपका स्क्रीन हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इसमें पेपर नहीं है, कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया के एंट्री में मुझे चेंजेस करने होंगे सर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पहले, वहाँ पे भी हम पूरे डेटा को ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे डेटा भी ले, सिटी है मेरे पास, नहीं सॉरी, एक्शन करके, एक्शन के डेटा में कौन से डेटा है मेरे पास सिटीज में, अजीब है। ये सारा डेटा है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ, मेरे पास कुछ डेटा नहीं। अब यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा माइनस आ रहा है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है ना वो चेंज कर रखा है। तो फॉर्मेट आप यहाँ से कंटेंट, यहाँ पे माइनस टू लेते हैं, इसको जनरल में करना है, तो आपको जीरो कंट्रोल। अगर मैं इसको पीवट टेबल में यहाँ से जीरो हटा दें, एम्प्टी सेल, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक मेरा कहने का मतलब, जो हमने फॉर्मेटिंग्स वगैरह करी है उसके बेस पे अगर आपका डेटा इस तरीके से आ रहा है तो आप अपने डेटा पे चेंजेस कर सकते हैं कि आप इसे जीरो तो करना चाह रहे हैं। तो पिवट टेबल में हम अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो एंटिटी सेल है उसको वो कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है, ऑटो कॉलम विद अपडेट प्रीव्यू सेल्स इन फॉर्मेटिंग। जो आपके सेल्स, जैसे कि आप इसमें डेटा डालते हैं, तो मैंने डाला, यहाँ पे सिटी हटा है, कल भी मैंने स्टेट, तो ये ऑटो अपडेट हो रहा है। अगर आप ये डेटा कहीं और पेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कॉपी करके दूसरी सीट पे तो ये क्या कर रहा है, ऑटो अपडेट नहीं है। इसके हाइड हेडर दिख रहे हैं मुझे? इसको मुझे ऐसे अपडेट करना है, मैं इसके पिवट टेबल ऑप्शन से, ये जो मेरा ऑटो अपडेट, जब भी आपका डेटा को रिफ्रेश करेंगे तो आपका डेटा क्या होगा, ऑटो पे हो गया। ये चेक, अगर मैं इसको बंद कर, ये बंद कर दिया सब चीज को, अब मैं इसे रिफ्रेश कर, क्या है, जो कॉलम मैंने अगर ऐसे चिपका दिया इसमें, मैं इसको रिफ्रेश वैसे, लेकिन आप इसे ऑन कर देते हैं तो पिवट टेबल का आपका डेटा क्या होगा, प्रीवियस जो सेल फॉर्मेटिंग है वो क्या होगा, ऑटो। हम क्यों करते हैं, रीजन बताएंगे तो हाँ, क्योंकि अगर आप कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा डाल रहे हैं, इन केस आपके पास कोई ऐसे करेक्टर्स जो लाइन आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसे मैनुअल फॉर्म में करते हैं। मैनुअल ना करके हम पिवट टेबल में ये सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं, जो कि आपने आपके डेटा को ऑटो अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को अपडेट कर देते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट्स आपको बनानी है वो बना सकते हैं। तो पिवट टेबल में हम अपने अकॉर्डिंग पिवट टेबल के अकॉर्डिंग पिवट टेबल बेस्ड है, ये दो तीन रिपोर्ट्स में काम नहीं कर रही। ओवर टू डाउन होता है, डाउन टू ओवर होता है, ये अप और डाउन चेंज होगा, जो होते हैं वो देख लीजिए, मैं क्या रखते हैं
यहाँ पे आपके पास क्या थे, 100 ग्राम टोटल टेबल, ये आपके पास रो है, ये आपके पास क्या है, कॉलम। ठीक है, अभी मेरे पास ये टोटल था, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं माना। अभी जैसे मैं फोल्ड करता हूँ सिटी वाइज, यहाँ पे मैं डिस्काउंट आ गया था और यहाँ पे क्या रहा है, क्या रहा, ये मेरे पास इस तरीके से रिपोर्ट है और उसके नीचे क्या आ रहा होगा मेरे पास, टोटल रो। अगर आप पिवट टेबल ऑप्शन में जाते हैं, 100 ग्राम टेबल क्या बता ये आपका, इसी पे फिर से पिवट टेबल ऑप्शन में जाके अगर आप इसको कहते हैं रो लेवल पे कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है तो दो कॉलम पे भेजते हैं, नहीं तो रो लेवल का ही होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर करूँगा तो आ जाएगा, नहीं तो एक बार कई बार ऐसा है कि आपके एक ही कैटेगरी में दो चीजें होती हैं। यहाँ डिजाइन में है, जैसे 100 ग्राम टोटल है, यहाँ पर डू नॉट शो सकते हो, तो वो चीज़ आपको नहीं है। मैं उसको थोड़ा सा रिपोर्ट को छोटी कर, जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे हम सिर्फ लेते हैं कैटेगरीज में, कैटेगरी टाइप, मेरे पास 3 कैटेगरी है, उन 3 कैटेगरी में इनके पास मैं यहाँ पे देख लेते हैं सबसे छोटा डेटा मेरे को क्या है। यानी मेरे पास रीजन क्या है, रीजन, रीजन को हमने यहाँ पर रीजन हमने डाला। अब इस रीजन को मुझे यहाँ पे चाहिए प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखेंगे आपके पास 3 चीजें हैं, दिख रहा है, नॉर्थ का भी आ रहा है, साउथ का भी आ रहा है, लास्ट में इन तीनों का उसमें क्या करते हैं, टोटल। अब इस टोटल में अगर आप इस टोटल को हाइड करना चाहते हैं, कौन से दोनों टोटल, तो लास्ट में आते जाते हैं ये रोल लेवल और काम लेवल दोनों को हाइड करेंगे। अगर आपको इसको टोटल नहीं दिखाना है, अगर आपको दिखाना है तो तीनों को शेयर कर देंगे। फिल्टर में आपके पास ऑप्शन है, यहाँ टोटल फिल्टर्स, अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर, अगर आप यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, जैसे आप यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर हैं तो आप इसे सेलेक्ट करते हैं, यानी ऐसा आप फिल्टर होगा, एक फिल्टर आप यहाँ से, अगर यही चीज आप यहाँ पे हाइड कर देते हैं, ये मल्टीपल फिल्टर है, मैंने अप्लाई कर रखा है, ये चीज आप यहाँ से अलाउ भी कर सकते हैं और मल्टीपल फिल्टर। इसके बाद यहीं पे आपके पास ऑप्शन है, जो हमारे ऑप्शन हैं ये सिर्फ सेटिंग्स को, यूज कस्टम लिस्ट व्हेन द सॉर्ट, ये आपका डेटा को सॉर्ट करें, एफ ओ, ये देखिए इनको कैटेगरी को इसमें सॉर्ट करें, अगर इसको अनचेक करें तो सॉर्ट नहीं, आप इसको भी यहाँ से सॉर्टिंग करना चाहते हो तो यहाँ से भी ले लीजिए यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या करता है सी के बाद एंड फिर, अगर आप इसको यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे सॉर्ट करने जाते, आप इसको भी यहाँ से सॉर्ट करना चाहते हैं, ये भी आपका सॉर्ट देख रहे हैं यहाँ पे 3 अगर आप इसको सॉर्ट कर देंगे यहाँ से जेट, ये आपके पास ऑप्शन है, आप इसे चाहे तो सॉर्ट कर सकते हैं, तो अभी हमने मैनुअल सॉर्टिंग कर रखी है, जैसे डेटा आप अपडेट करेंगे उसके अंदर आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। फिर डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आप यहाँ पे एक्सपेंड क्लोजअप बटन, उसे शो करना चाहते हैं शो कर सकते हैं, बंद करना चाहते हैं तो क्लोजअप बटन क्या है सर, आपने कुछ कहा है? जो सर हमारे पास एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पे सीरीज है, मैं वो थोड़ा सा डेटा अलग टाइप का ले लिया मैंने आज बताने के लिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने कैटेगरी है, यहाँ पे सब कंज्यूमर कैटेगरी है, हम ये कैटेगरी, इस कैटेगरी को हम यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सिर्फ क्लोज, अब इसको आप ये देखें, यहाँ पे देखें सब टोटल क्लोजअप एक्सपेंड करना तो ओपन, आप यहाँ से भी कर सकते हैं क्लोजअप,
बंद हो जाता है और एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। ये चीज आप पीवट टेबल का ऑप्शन में है, ये आप डिस्प्ले से ये आप हटाना चाहते हैं, ये हट बटन आपको शो। अब यहाँ पे ये दिखेगा, ये टेक्नोलॉजी वाला मैं शो नहीं कर पाऊँ, लेकिन मुझे यहाँ पे पता है इसके अंदर डेटा है, इसको एक्सपेंड है। कई लोग कहते हैं कि ये मुझे दिख रहा है इसकी इसका ही डेटा है, टेक्नोलॉजी को एक पार्ट। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको बंद करना चाहेंगे, रिपोर्ट्स को दिखाने का तरीका क्लोजअप मैंने यहाँ से, ये क्या हो गया मेरा कैटेगरी वाइज रिपोर्ट। लेकिन मेरे को उन्होंने कह दिया कि सब कैटेगरी भी चाहिए मुझे, मतलब टेक्नोलॉजी में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिससे यहाँ पे एक्सपेंड करनी है, तो उसके अंदर एसेसरीज है, फोकस है, मशीन है, तो टेक्नोलॉजी में कौन क्या क्या चीजें, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट, ये इसका ग्रांड टोटल आ रहा है, इसको सिलेक्ट और यहाँ से इसको एक्सपेंड, इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो भी फैक्टर है, अप्लायंस है, वो सारी चीजें। सो इस तरीके से ये आपकी एक रिपोर्ट थी। अगर आप इसी में रिमूव, यहाँ पे आता है रिमूव सम, ये पूरा का पूरा जो रिमूव सम है वो सारी चीजें, डिलीट पीवट टेबल, अगर डिलीट करेंगे तो पूरा पीवट टेबल डिलीट हो जाएगी अगर आप चाहते हैं। रिफ्रेश कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग आपके ऊपर है कि आप अपने डेटा को नंबर्स में शो करना चाहते हैं, जैसे मैंने इनको सिलेक्ट करके जनरेट कर दिया, तो सारा डेटा निकल, ये ऑप्शंस मैंने आपको पहले बता रखे हैं, जो भी आपको न्यूमेरिक्स में आपको चेंजेस करने, डॉलर्स में शो करने, करेंसी में करने हैं, जैसे भी आप करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका, यहाँ पे आपको इनका क्या निकल के आया, जैसे यहाँ पे देखें समरीज में जो नंबर्स वैल्यू आप इनका काउंट चाहेंगे तो ये वहां का काउंट होता है। ये देखिए, जो अभी मैं प्रॉफिट आपका सिनेरियो बता रहा था, जो कैरेक्टर बेस बता रहा था, मैं वहां पे इनका क्या चाहिए, सम चाहिए तो सम कर देगा, एक ऑप्शन और है इसमें। अगर आप इनका चाहते हैं काउंट तो काउंट, एवरेज निकालना तो एवरेज ही है। आपको स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत, मैक्स वैल्यूज इसके अंदर सबसे ज्यादा किसकी है, वो ही रखना। ऐसी सीरीज की सबसे साउथ सेंटर में 800 पाउंड। अगर आप इसमें चाहते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम बताए, मिनिमम क्या है, ये आपके लिए जीरो भी है इंटरेस्ट, ये भी आपके ये कैटेगरी है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो हमें नहीं बताएगा क्योंकि प्रोडक्ट हमारा वैल्यू नंबर्स में होता है, सॉरी करेक्टर में। मोर ऑप्शंस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन, जो कि हम ये ऑप्शंस कहाँ पे देख सकते हैं, फील्ड लिस्ट में आते हैं। सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, आपको जो निकालना है यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और ये ऑप्शंस आपको बाहर भी दिए। शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने शो डिटेल्स पे क्लिक किया तो उसी पेवर टेबल का क्या निकाल देगी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डेटा, कंट्रोल जेड करते हैं। यानी आप, कई लोग होते हैं कि डेटा टेबल क्या है, डेटा टेबल के अंदर किस डेटा टेबल का फिल्टर है, वो इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो चीज आपको, कॉपी तो आपको पता ही है, फॉर्मेट सेल क्या होता है आपको पता है, फॉर्मेट यानी वही डिजाइन करना आपको नंबर्स को, ये ब्रांचेस को जिस बात में, वो आपको सेम नहीं चलेगी। नंबर फॉर्मेट, फॉर्मेट ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, नंबर फॉर्मेट क्या आएगा, आपको जो चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। तो डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। सॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्ज, तो आपका जिसके बेस पे क्या होगा, पहले स्मॉल वैल्यूज ऊपर हो जाएंगे, लार्जेस्ट आएंगे, तो जिसके बेस पे आप करना चाहते हो आप उसको सॉर्टेड में स्मॉलेस्ट टू लार्ज, इसके बेस पे करेंगे तो ये उसके बेस पे सारा का सारा। लेकिन यहाँ पे इसके बेस पे नहीं है, यहाँ पे देखेंगे स्मॉलेस्ट, क्योंकि आपने साउथ साइड, अगर मैं इसके बेस पे करूंगा तो ये डेटा प्लस होगा, ये चीज आप ध्यान में, जैसे एटी डेट किया तो पहले, लेकिन यहाँ पे इसमें सबसे वैल्यू ये बड़ी है इससे। लेकिन इस वाले टेबल का उसमें क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पे, ये आपके पास ऑप्शन है। तो पिवट टेबल में आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, ग्रांड टोटल चाहते हैं, ग्रांड टोटल का परसेंटेज आप मैनुअली लगाते हैं। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, ग्रांड टोटल का आपने देख लिया, रोल रो का देख सकते हैं, रो का देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पे टाइप ऑफ कैटेगरीज है, परसेंटेज निकालना, कैटेगरी किसके बेस पे निकालना चाहते हैं, कैटेगरी,
ये रीजन पे यहाँ पे रीजन जो भी है वो तो हमारे सारे करेक्टर है, इसीलिए इसको पूरा का पूरा वो ये आपको ग्रांड टोटल निकालिए, टोटल जो हमारा है उसका परसेंटेज के उसके बेस पे परसेंटेज। ये 36, 34 और ये 29 मिलके आपके 100% याद रहेगा सर, ये थोड़ा सा देखने में इन टोटल के बेस पे ही आपका ये पूरा का पूरा परसेंटेज है। क्लियर है सर? ये यहाँ पे हम उसके बेस पे ही अपने परसेंटेज को, यानी किसके बेस पे इसमें परसेंटेज को आप जैसे आप नंबर्स में शो करना चाहते थे, आप वो कैलकुलेशन किसी भी। फिर आप पिवट टेबल ऑप्शन पे अभी हम जिस पे कर रहे थे, यहाँ पे वही बटन्स में डिस्प्ले आप किस तरीके से चाहते हैं, क्लोज एक्सपैंड बटन आप बंद करना चाहते हैं। यहाँ पे फिर आपको याद आता है शो शो टूल टिप्स, टूल टिप्स होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताऊंगा। और डेटा टाइप्स मेरे को थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत सारी कंडीशंस आती हैं कि टूल टिप में क्या क्या चीजें यूज नहीं, तो छोटा सा है, उसको मैंने बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे टूल टिप्स में एग्जांपल नहीं देगा, एक टूल टिप्स इसमें थोड़ा सा वो होगा, मैं टूल टिप्स का एग्जांपल आपको कैसे सर, जैसे हम किसी आइकन्स पे जाते हैं ना, तो उसका वो एग्जांपल शेयर करता है कि ये डेटा है क्या। जैसे आप किसी जैसे इस पर जाएंगे तो इसके नीचे क्या जाता है, ये क्या है, इसे टूल टिप्स कहते हैं। तो ये वो चीज हम यहाँ पे भी इसमें नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा कि कैसे भी वो डेटा मॉडल में बना। डिस्प्ले है आपके पास है यहाँ पे, फील्ड ऑप्शन, ड्रॉप डाउन, अगर आप इसको क्लास जैसे ये हटा दें, हटा दें, यहाँ पे ड्रॉप डाउन सारे हैं, यानी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे आप साउथ सेंट्रल हटाना चाहते हो तो हटा दें। ये क्या आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर। अगर आप इसको यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शंस में जाकर के इसके डिस्प्ले से ये चाहेंगे तो आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन। अगर आप चाहते हैं तो इसको बंद करना तो बंद कर सकते हैं। डिस्प्ले में आपके पास काफी सारी, जैसे क्लासिक व्यू, क्लासिक व्यू इस तरीके से है। अब मैं क्लासिक व्यू हटा दूंगा तो देखना किस तरीके से, अभी इस तरीके से क्लासिक व्यू हट गया ऊपर का। डिस्प्ले आप कैसे करेंगे, सो द वैल्यू रो, ये अभी इस पे क्लासिक व्यू जो वैल्यूज हमें रो में इस फॉर्मेट एक इस तरीके से लाइन जो आपके टोटल से जिसको हाईलाइटेड कर देंगे, हटा देंगे, देखेंगे क्लियर। अगर आप चाहेंगे तो पहले इसको चेक करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और डिस्प्ले, सो आइटम नो डेटा इन रो, सो नो आइटम विद नो डेटा इन रो, ये दोनों क्या। अगर आपके पास कोई ऐसा हेडर है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं, अगर आप उसे शो करना चाहते हैं तो शो होगा, अगर अनचेक कर देंगे तो। एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसी रो जिसके अंदर डेटा ही नहीं है, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर, ठीक है जी, ब्लैंक एंड आउट, योर टेबल ऑप्शंस, इसमें सिलेक्टेड कर दीजिए। हम यहाँ से भी एक हाइड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से हाइड करता हूँ, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से क्यों लगा है ये चीज करते हैं, ये चीज तो हो जाना चाहिए कि अगर मैं इनको चेक कर दूंगा ना तो वो डेटा लेवल वहां पे मेरे को दिखाएगा।
देख लूंगा सर ये किस तरीके से शो होता है, काफी टाइम मुझे भी हो गया इस पे काम करे हुए। तो चीजें हैं, हम बंद कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं कि पिवट टेबल में हम क्या क्या चीजें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिंटिंग में आ जाता है, प्रिंटिंग का हमारा कोई काम नहीं। फिर डेटा हमारा सोर्स है, जब हम सेव करते हैं तो सोर्स डेटा जहां से हमने लिया है वो क्या हो, फाइल सेव हो जाए वहीं से, मतलब जो पिवट टेबल है। अनेबल शो द डिटेल्स, मतलब वो डिटेल्स है वो अपने आप ही। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, रिफ्रेश डेटा बैन ओपन, मतलब अगर आपकी फाइल में किसी ने यहाँ पे डेटा कर दिया, मतलब ये सेव सोर्स है यानी पिवट टेबल का डेटा है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो सोर्स से एक बार अपडेट करते हैं। जैसे हम इसको कहते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा ये चेक ब्लैंक है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ और एंट्रीज को ब्लैंक कर दूं, और जब मैं पिवट टेबल को सेव करने जाऊंगा तो ये क्या करेगा, सोर्स जो उसका सोर्स है उसको वहां पे भी अपडेट करेगा। बस ये चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब मैं डेटा को, इसमें डेटा में वैन ओपनिंग, इस फाइल को अगर मैं जब ओपन करना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास अभी पूरा का पूरा रिपोर्ट ये दिख रहा है, ठीक है, ये अपडेटेड है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से कुछ और एंट्री डिलीट कर दूँ, यानी पूरा मान लो एंटायर टेबल में पूरा एंटायर नहीं करते थे, कुछ एंट्री ये तो फिर ऐसा मैंने कुछ ब्लैक, ये मेरे पास डेटा सेट मैंने सेव कर रखा है, तो मेरा डेटा सेट सेव है। हो रहा सर, ये बहुत रिस्पॉन्डिंग है। सेव कर दिया, इस फाइल को मैं क्लोज कर दूं। मेरे पास सी मार्क डेटा है, मैं इस फाइल को open- पिवट टेबल अपने आप ही अपडेट हुआ हो, जो हमने यहाँ पे देखे हैं ऑप्शन चेक किया, ये रिसोर्स जो फाइल है वो पूरा का पूरा डेटा अपने आप अपडेट। अभी देखिए सर, यहाँ पे मेरे पास मशीन का 39266 आ रही है एंट्री, मैं आपको फिर से बंद करके दिखा, मैं मशीन के डेटा को पूरे को मैं चेंजेस कर पहले फाइल सेव होगी, मैं सेकंड यहाँ पे हम मशीन के डेटा को फिल्टर करते हैं। ये मशीन किस कैटेगरी सब कर, यहाँ मशीन के डेटा को हम पूरा हटा दें। ठीक है सर, मेरे पास अभी मशीन का डेटा पूरा हमने हटा दिया, इस फाइल को मैंने सेव करके, और ये फाइल सेव कर दिया, मशीन का डेटा पूरा का पूरा मेरा जीरो हो जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी ये गायब ही होती है। क्लोज कर दूं फाइल को, मैं फाइल को ओपन करूँ, पिवट टेबल क्या करता है, जैसे फाइल ओपन होगा आपके डेटा फाइल में जहाँ पे जो चीज नहीं है उस चीज को क्या करेगा, अपडेट करके जाएगा। तो ये ऑप्शंस हैं कि जैसी आपकी फाइल ओपन हो तो आपको चीजें करनी ना है। जैसे कि आप क्या करते हैं कि बहुत सारी समराइज रिपोर्ट्स बना लेते हैं एक्सेल में। अब आपने डेटा तो अपडेट कर दिया, लेकिन कल को आके आपको क्या करना पड़ता है, पिवट टेबल को फाइल को अपडेट करना पड़ता है। अपडेट नहीं करना पड़ेगा, जब आप इसके डेटा को यहाँ पे क्या कर देंगे, रिफ्रेश वैन ऑटोमेटिक, या आप यहाँ पे मैनुअल करेंगे, सॉरी ये नहीं, ये तो नंबर ऑफ डेटा फ्रेम, ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, अपडेट करें। तो पिवट टेबल बस सर इतना ही है। और टैक्स में हम यहाँ पे फाइल के बारे में बता सकते हैं, पिवट टेबल की टाइटल क्या है, किस टाइप की रिपोर्ट से चल रही है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये चीजें होती हैं कि सामने वाले को हमने हेडर्स वगैरह नहीं दे रखे, तो वो इसके डिस्क्रिप्शन से सारी चीजों को समझ सकेंगे इसके अंदर किस टाइप के आपने करें। तो आज की क्लास हम यही तो रखते हैं।